ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर। आखिरी ओवर के अंदर 15 एक रन 14 रन चाहिए थे कराची वालों को बनाने के लिए। रूफी के हाथ में बॉल थी। मेरी जान, इधर 14 क्या, इधर 24 रन भी अगर डिफेंड करने होते ना, रूफी के पास बॉलिंग थी तो रूफी ने दे देनी थी गेम। रूफी मेरा दोस्त खेलता है दूसरी टीम्स के लिए। अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है लाहौर कलंदर्स के पास। अपने आप को उन प्लेयर्स की फहरिस्त में वो खुद ही शामिल कर रहे हैं कि हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है। वेरी गुड यार, रूफी भाई बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है। बाकी सबको हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। आप अपने आप को इस अटैक से निकालें, उसके बाद फिर हम कहीं बात भी करें कि ये पाकिस्तान में और लाहौर में भी बेस्ट अटैक है या नहीं है। बट खैर, अटैक अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। पॉइंट सिर्फ ये है कि क्या इस वजह से आउट होना शुरू हो गए थे अचानक, क्योंकि कराची तो फंस गया था कि बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की है कोई टेम्परिंग में। जिसको नहीं पता उनको ये बता दूं, आखिरी ओवर में यही कोई 14 एक रन चाहिए थे। रूफी के पास मजबूरी में बॉल गई थी कि तू करा ले भाई। तो बैटर्स ने कुछ हाईलाइट किया, उन्होंने जाके जो है वो सीधा सीधा अंपायर को बताया कि ये बॉल के साथ क्या हरकतें हुई हैं, ये चेक तो करो तुम लोग। अंपायर भी बिल्कुल ही जो है वो हमें भंग पी के बैठे हुए होते हैं, उनको और तो कोई काम नहीं है। उस दिन भी पिंक बॉल हुई हुई थी, तकरीबन कोई दूसरे तीसरे ओवर से पिंक हो गई थी। 14वें ओवर में जाके बॉल चेंज हुई थी कि हाँ ये तो वाकई कोई पिंक शिंक हुई। कलर ब्लाइंड है शायद हमारे अंपायर, वैसे भी उनको कलर की क्या जरूरत है, लाइन लेंथ नजर आनी चाहिए कि बॉल पिचिंग आउटसाइड है कि फलानी है, तो रंग मंग का उनको कोई जरूरत ही नहीं है। अभी भी बैटर्स ने बोला, उसके पास गए भी, शाहीन को कहा इधर इधर, ये क्या किया बॉल के साथ तूने शाहीन? यूं यूं कर करके बहुत बहुत देर से नाइंसाफी होगी। ठीक है ठीक है, 5 रन की पेनल्टी भी ले ली। अब मुझे पता तो नहीं है क्योंकि मैं मीडिया में सुन नहीं रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अगर 5 रन की पेनल्टी मिली है और बॉल भी चेंज हुई है, इसका मतलब है कि बॉल के साथ कोई हुई है छेड़ाछाड़ी। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, अगर आप लोगों को पता चल गया तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही, ये लॉ तो यही कहता है भाई कि 5 रन की पेनल्टी तभी होती है। वैसे तो 5 बहुत ही कम है, कोई बैन शैन भी लगने चाहिए और तकरीबन कोई मैच वहीं पे 4 फीट हो जाना चाहिए, अगली टीम को जिता देना चाहिए। कोई बॉल टेम्परिंग वेम्परिंग के साथ तो कोई वो नहीं। अचानक से वापस आए थे, मैं इसी के ऊपर जो है बड़े गुन गाने वाला था कि यार शाहीन भाई ने लीड फ्रॉम द फ्रंट कर दिया है। शुरू में तो चलो उन्होंने विकेटें ले ली, न्यू बॉल पे तो लेते हैं, ओल्ड बॉल पे उन्होंने कहा मुझे तो भाई बॉलिंग मैं कराता हूँ। बीच में आए, बॉल लेके आए और एक ओवर के अंदर सबसे क्रूशल ओवर, अपना आखिरी ओवर उसने कराना था, मेरे ख्याल में कोई 16वां ओवर था, क्या ओवर था, और उसके अंदर एक ओवर के अंदर ही 2 आउट किए थे। इनफैक्ट एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। मैंने कहा यार आज तो शाहीन की बल्ले बल्ले होगी, क्या जबरदस्त, क्या कोई ओवर करा दिया। डेथ ओवर्स में आके कैप्टन वाला, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला करके जो है मैच ही बदल के चला गया। तकरीबन 3 आउट करके गया एक ओवर के अंदर। पता चला भी बॉल के साथ कोई छेड़ाछाड़ी हुई भी थी। वेरी गुड यार, इसकी कसर थी। और तो कुछ अब चल नहीं रहा, तो कम से कम जो है इन हरकतों के ऊपर आ जाएं। आप लोगों को अगर ऑफिशियल पता है तो नीचे बता दो भाई, मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है क्रिकेट की, 5 रन सिर्फ और सिर्फ तभी डिडक्ट होते हैं जब आपने बॉल के साथ टेम्परिंग की हुई हो। खैर वो सब चीजें असाइड, 15-14 रन बनाने थे। कराची वालों ने आखिरी ओवर के अंदर रूफी को मजबूरन देनी पड़ी क्योंकि और किसी का ओवर बचा नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली हुई है। मुस्तफिजुर रहमान ने इन्हीं कंडीशंस में आके, बांग्लादेशी बॉलर है यार, वो कितनी दफा वो लाहौर में आके खेला होगा, कितना उसका कोई एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान में बॉलिंग कराने का इन कंडीशंस के अंदर। आजकल तो जितना अजीब किस्म का मौसम हुआ, समझ भी नहीं आ रहा कि विंटर्स हैं कि गर्मी है कि ह्यूमिडिटी होगी। अजीब सा कोई वो ट्रांजिशन चल रहा है, क्योंकि दोबारा सर्दियां आके अब दोबारा से वो चली भी गई हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस किस्म का मौसम है। फिर भी इन कंडीशंस के अंदर आके मुस्तफिजुर रहमान ने 5 की इकोनॉमी से अपना स्पेल कराया है। कोई खूबसूरत बॉलिंग वो करा रहा है, लेकिन बस किसी से अगर उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो हमारे रूफी भाई हैं जिनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। 14-15 की इकोनॉमी से कुट खा रहे तो भी 4 ओवर उन्होंने पूरे कराए भी नहीं। चल तू आखिरी बॉल के ऊपर छक्का खा ले, कोई थोड़ी बहुत बंदे के अंदर रह जाती है कि यार आखिरी बॉल तक तो ले गया था गेम को, कोई चक्कर ही नहीं है। और बल्कि पहली बॉल के ऊपर भी इन्होंने जब ओवर आया है 9 रन डिफेंड करने थे। भैया आप लीग क्रिकेट के अंदर आ गए ना, चलो बंदा का इंटरनेशनल पे बड़ा प्रेशर होता है, अगर लीग के अंदर भी आप नहीं डिफेंड कर सकते तो पता नहीं फिर कौन से मैचेस के अंदर आप डिफेंड करेंगे। खैर 15 रन भी से डिफेंड नहीं करने थे, 9 रन डिफेंड करने थे। पहली बॉल के ऊपर इतना सुथरा छक्का खाने वाला था। सिकंदर रजा ने बाउंड्री के ऊपर जो उछलू कैच पकड़ा है, जितना वो एक टांग के ऊपर 1300 उसने छलांगे मारी अपना बैलेंस ठीक करने के लिए। कोई पाकिस्तानी होता 1 डेढ़ 1 इंच की उसने जंप लगा के हिम्मत हार जानी थी कि यार ये तो छक्का हो ही गया, मैं अब क्या ही करूं। सर पकड़ के जो है बैठा हुआ था, टोपी मुंह के ऊपर रख के जो है बॉल वापस उन्होंने फेंक देनी थी। अगर कोई और पाकिस्तानी होता, वो तो उसने एंड तक हिम्मत नहीं हारी तो ये कैच हो गया था। वरना भाई पहली बॉल के ऊपर ही छक्का खा के मैच खत्म कर चुके थे। उसके बाद अगली बॉल भाई ने जो है नो बॉल कराई है, उससे अगली बॉल के ऊपर चौका खाया है और अगली बॉल के ऊपर छक्का खा के मैच खत्म कराया। मतलब कोई चांस ही नहीं, 5 बॉलें रह गई थी, उसके अंदर भी आखिरी बॉल तक ये नहीं लेके गया है मेरा दोस्त। ये है आपका स्पेयर हेड, दुनिया का सबसे तेज तरीन बेहतरीन। इनके बारे में बड़ी अभी लोग जो है बहस भी कर रहे थे कि इनकी जगह बनती है, इनको पता नहीं क्यों नहीं लेके गए थे वर्ल्ड कप के अंदर। यार ये शुक्र है कि कम से कम अब ये पीएसएल में तो कम से कम एक्सपोज हो जाए, क्योंकि पीएसएल हमारे गोडे गिट्टों में बैठ गए हैं। पीएसएल के अंदर ये परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो इंटरनेशनल के अंदर भी इनकी शक्लें हम देख रहे होते हैं। ये देखना होता है कि कौन सी मैच सिचुएशन के अंदर आके क्या कर रहे हैं। शाहीन ने क्या किया हुआ है,
मुस्तफिजुर क्या कर रहा है, टीम 130 डिफेंड कर रही है और उसके अंदर ये किस इकोनॉमी के साथ जा रहा था। अगर ये अब इस इकोनॉमी के साथ ये जीत भी जाते ना, तब भी अलार्मिंग था कि यार कोई तो तू 14 रन पर ओवर के हिसाब से तूने कुट खाई हुई है इतने लो स्कोरिंग मैच के अंदर। खैर भी अभी ताजा ताजा खबरें आ रही हैं कि वाकई ऑफिशियल हो चुका है, टेम्परिंग है और कह रहे हैं कि फखर भाई ने बॉल के ऊपर कुछ मलने की कोशिश की है। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, आप लोगों को बेहतर पता होगा, आप लोग देख रहे होंगे, बता दें नीचे कमेंट्स के अंदर कि वाकई इस तरह है कि नहीं। इन एनी केस बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत है भाई जिसने भी की है। सबसे पहले तालियां होनी चाहिए हमारी पीसीबी मैनेजमेंट के लिए भी, जिन्होंने बेहतरीन, मेरे ख्याल में कोई ये छठा एक मैच हो गया है इसी पिच के ऊपर। अब जाके यही कंडीशंस होनी थी। इससे पहले भी जो हैदराबाद वाला मैच हुआ है इसी तरह का लो स्कोरिंग मैच था। लोग तो कह रहे होते नहीं बैटिंग नहीं हो रही, फलानी हो रही, कंडीशंस थी नहीं बैटिंग वाली। अभी इसके अंदर भी मर मर के 130 रन बनाए थे, ये 130 की ही पिच थी। कराची वाले भी मर मर के ही पहुंच रहे थे इसके ऊपर। जो कंडीशंस इस किस्म की थी, ये उनके लिए तालियां होनी चाहिए जिन्होंने ये सोचा कि एक और मैच भी इधर ही करा दिया जाए। एक ही पिच है जिसको रगड़ रगड़ के पूरी दुनिया की T20I लीग्स हो रही होती हैं। T20I से सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को ये होता है कि इसमें सिर्फ छक्के ही छक्के चल रहे होते हैं और कुछ चल नहीं रहा होता। यहाँ पर उल्टा हिसाब चल रहा है। चलो आप बॉलर्स के लिए कुछ दे दो तो फिर भी कोई बात है। गंदी कंडीशंस, एक होता है बॉलिंग कंडीशंस, एक होता है गंदी कंडीशंस जिसके अंदर अनइवन बाउंस आ रहा है, सू पेस्ट पिच है, समझ नहीं आ रही, मतलब वो प्लेइंग कंडीशंस नहीं होती। वो कंडीशंस लाके हमने ये जबरदस्त पीएसएल करा रहे हैं भाई। एक कोई मसला हो तो जी, कल वो ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर स्पाइडर कैम की तार लटक रही थी यार। मतलब आप सोचो कि कोई ये बताने वाला नहीं था कि भाई तार लटक रही, डंडे से उसको ऊपर कर ले। जैसा तो एक जमाने में होता था, वो ऊपर खड़े होके ना ऊपर छत पे जाके एंटीने आगे पीछे किए जाते थे, वो वाला हिसाब याद आ गया। 90s के अंदर वो हुआ करता था। तारें लटक रही हैं, कौन प्रोडक्शन टीम है। मेरा ख्याल में पहले कहीं दुबई शुबई से आते थे, इस दफा इनको कहा होगा कि सर आप बेफिक्र ही रहें, सर हमने बिकवा दी है ना, हमने 200 करोड़ की बिकवाई ना टीम, आप बेफिक्र रहे, हमारे इधर कोई कम टैलेंट है, हमने अभी नेशनल कप कराया था, हमने वो कराया था। मोस्ट प्रॉब्ली कोई इधर की प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने उठाई हुई है, यहीं के लोकल एक्सपर्टीज टेक्नीशियन उन्होंने उठाए हुए हैं। खैर जो भी हो, स्ट्रेटेजी तो अब लोकल ही बना रहे होते थे कि कम से कम एक पिच के ऊपर मैच ना हो। आई डोंट नो यार, ये भी हमें बताना पड़ेगा कि जनाब अली इस किस्म की स्ट्रेटेजीज ना बनाया करें कि इतने थर्ड क्लास फंसी हुई विकेट्स हैं जिनके ऊपर कोई रन ही नहीं हो रहा। करें करें इसी पिच के ऊपर वलीमे भी रख लें अपने बच्चों के, और जो वो बराती हड्डियां और स्वीट डिश कस्टर्ड वगैरह फेंक के जाएंगे ना, उसके अंदर अगला मैच कराएं। खैर भी अब तो ये भी नहीं कह सकते कि शाहीन भाई ने पता नहीं अच्छी बॉलिंग कराई है कि नहीं कराई है। जो भी हो, पहले एक दो ओवर्स के अंदर तो अच्छी करा रहा था बॉलिंग, उसके बाद ही आके वो कोट खाते हैं, तो उसके बाद जो है बॉल के साथ कुछ छेड़ा छुड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आके जो इतनी विकेटें ले ली। बट फिर भी शाहीन साहब हीरो बने हुए थे। रूफी भाई ने बॉल टेम्परिंग के साथ भी कुट खाई है। 17वां ओवर 18वां ओवर इसको दिया था, मेरा ख्याल में 17वां ओवर दिया था। उस एक ओवर के अंदर उन्होंने गालिबन कोई 20 एक रन खा लिए थे, वहीं पर सारा का सारा जो है प्रेशर रिलीज कर दिया था, वरना कराची वाले पूरी तरह से फंसे हुए थे। तारीफ करनी पड़ेगी अब्बास अफरीदी के, एंड में प्रेशर सिचुएशन के अंदर आया। वैसे तो रूफी भाई को ही मारे हैं, तो अब ये भी समझ नहीं आती ना कि उनकी तारीफ करें कि ना करें। एक जमाने में कोहली की बल्ले बल्ले हुआ करती थी कि उसने रूफी को जो है वो 2 छक्के मार दिए, बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद हर एक बंदे ने मारे हैं, जो जो मतलब वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मैच था, हमने रिव्यू भी किया था उसका, जिसके अंदर वही सिचुएशन बनी हुई थी कि 48 रन चाहिए थे, 19-18 बॉलों के ऊपर रूफी वगैरह और शाहीन जो है कुट्टे खा के बैठ गए थे, और हमें ये नहीं समझ आ रही थी कि यार ये तो बिल्कुल वही कोहली वाली इनिंग्स हो गई। अभी भी श्रीलंका वाले मैच के अंदर, खैर उसमें तो मेरा दोस्त रूफी था ही नहीं। शाहीन शाहीन पूरा उसकी कमी महसूस नहीं होने देंगे कभी भी रूफी की। रूफी भाई से बात कर लो ना, रूफी भाई से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछ लो तो वो ये कहते हैं कि भाई मेरा रोल जो है ना वो विकेट टेकर का है। आप इस वक्त ना, ये 2016 का नैरेटिव है, मैं वैसे ही आपको अपडेट कर दूं रूफी भाई, थोड़े से आप जो है ना आउटडेटेड हो गए हैं। 2016 में ना इस तरह के रोल्स हुआ करते थे। अब है कि आपने इकॉनमी नीचे रखनी है। जैसे कि बैटिंग के अंदर एवरेज नहीं देख रहे T20I के अंदर, उसी तरह बॉलिंग के अंदर आपकी इकॉनमी देखी जा रही है कि आप रन कितने खा रहे हैं, आपने डॉट बॉलिंग कितनी कराई है, विकेटें नहीं गिन रहे। हमारे अभी तक इसके अंदर विकेटें गिन रहे हैं और बैटिंग के अंदर एवरेज गिन रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि 50 किसने ज्यादा मारी नहीं। इसलिए तो हमारा ये हाल है, क्योंकि 2016-2017 वाला दिमाग के अंदर इनके जो घोल के पिलाया हुआ है। मेरा काम है विकेटें लेना। आप एक T20I का, मैं अगर कप्तान हूं ना, मेरे पास आके दूसरी टीम वाला ये कहे कि जनाब ओवर के अंदर आपने 25 रन लेने हैं या मुझे एक विकेट देनी है, तो मैं कह दूंगा कि यार विकेट ले ले, मुझे 25 रन दे दे। क्योंकि हर बैटर का यही रोल होता है कि तुम 6 बॉलों के ऊपर अगर 20-25 रन बना लो ना, तो दफा हो जाओ, तुम्हारी और हमें जरूरत ही नहीं। तो आप ये जो आके अगर आपको ये मंजन बेचने का लगा हुआ भी है ना कि मैं विकेटें लेके जा रहा हूं, जो कि आप नहीं लेके जा रहे होते, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि जी मैं विकेटें लेके जा रहा हूं, 4 विकेटें देके आपने जो 50 रन दिए हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ टीम, क्योंकि अगली टीम एंड में तो वैसे भी विकेटें थ्रो कर रही होती है। घर में लेके जाके अचार तो बनाना नहीं है, कोई ऐसा तो होता नहीं है कि इसके 4 आउट हुए हैं, उसके 3 आउट हुए तो वाले जीत गए। एंड में बात सिर्फ स्कोर पे ही आ जाती है। तो अब क्रिकेट चेंज हो चुका है। ये प्रोफेशनल्स हैं, ये करोड़ों में कमा रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं कि क्रिकेट आजकल क्या हो रहा है। वो जिस तरह एक जमाने में हॉकी के बारे में हम कहा करते थे ना कि एस्ट्रोटॉप से हटके जो है ग्राउंड के ऊपर आगे से हमारी टीम मर गई, अभी सब वहीं पर है। चूंकि क्रिकेट चेंज हो चुका है, ये वही 2016 का नैरेटिव आपको बेच रहे हैं कि जी मेरा रोल विकेट टेकर का है। विकेट टेकिंग का अब कोई रोल नहीं रहा T20I के अंदर। शाहीन ने 4 विकेटें ली हुई थी इस मैच के अंदर, फिर भी एंड तक उनके अब्बास अफरीदी आ रहा था। 9th नंबर के ऊपर अब्बास अफरीदी आ रहा है। क्या करना है विकेटों का, जब उनकी बैटिंग जो है वो एंड तक बैठी हुई। आखिरी ओवर के अंदर खुशदिल शाह और आजम खान दोनों फुल टाइम बैटर्स हैं जो कि बैठे हुए थे। 8 नंबर तक उनकी बैटिंग आ रही है। कर लिया आपने, कितनी विकेटें आप लोगों ने लेनी थी। स्कोर 130 है, इसके अंदर आपने सिर्फ बचाना ही स्कोर था।
ये सारा मसला है कि वही जो 2016-17 वाला नैरेटिव है, वही हमें जो है दोबारा से थुक लगा के बेचा जा रहा है इनकी, और वो मुतमईन है कि मेरा रोल विकेट लेना है। भाई आपकी विकेटों की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्कोर नहीं रोक सकते हैं तो आप जाएं। और इन कंडीशंस के अंदर जब 130 पूरी पूरी टीमें जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, 130 140 के ऊपर मैच फंस रहे हैं, भाई साहब 15 की इकोनॉमी से खा रहे हैं, और खैर अब तो विकेटें भी नहीं ली, बंदा उसकी भी क्या बात करें, विकेटें ली भी होती तब भी फेलियर ही था। यूएई की प्लेयर से या तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कौन से लेजेंड से इन्होंने कोहली से खाए थे, उसके बाद आके कह रहे थे कि कोहली ने छक्के मार दिए, कोई मसला नहीं, ये इनका स्टैंडर्ड है। शोएब अख्तर वगैरह जब होते थे वो पूरी इंडियन टीम को छोड़ के सचिन के पीछे पड़े होते थे कि इसको तो मैंने नहीं छोड़ना, वो वैसे ही मासूम सा आदमी है ना, वो किसी से बदतमीजी करता था ना कुछ, अपने लिए इन्होंने ईगो का मसला बनाया होता था कि मैंने इसकी विकेट लेनी। और हमारे वाले लेजेंड्स जो हैं वो कह के कोहली मार सकता है मुझे छक्के, ये कह के तसल्ली से सोए में और तसल्ली से आपके सुपरस्टार भी बने में। भाई ये सारे वसीम, वकार, सचिन वगैरह जो है ना, ये अब आके बातें करते हैं। अब तो खैर पाकिस्तान इंडिया का मसला है, लेकिन अब आके बात करते हैं जब ये लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं, उस वक्त भी देते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर ये सब चीजें नहीं चलती थी। आप अभी प्लेइंग 11 में हैं, कोहली प्लेइंग 11 में, आप जाके इंटरव्यू में ये दे रहे हैं कि कोहली ने छक्का मारा है तो ठीक है। अब आपको हर दुनिया का बंदा छक्का मार रहा है, कोहली तो वैसे भी अब आपको नहीं मिलेगा। यूएई के प्लेयर जो कि चलो ठीक है एक्सपीरियंस भी होगा वटेवर होगा, बट यूएई का प्लेयर है जिसने इनको तसल्ली से तवे पे दोनों साइडों पे रख के ना सेका है। खैर भाई शाहीन भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, उन्होंने बैटिंग के अंदर ही बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है। मतलब बैट्समैन तो वो है नहीं, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन भाई साहब ने एक रिव्यू लिया है और रिव्यू के ऊपर अभी चल ही रही थी डिस्कशन की ये लोग ये ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए थे, 5 ओवर पीछे पड़े हुए थे और तकरीबन 4 प्लेयर्स पीछे रहते थे जिनकी बैटिंग थी, फिर भी ये रिव्यू लेके गए, क्योंकि कप्तान जो होता है ना वो जहेज में एक रिव्यू लेके आता है। 2 टीम के होते हैं, एक कप्तान का होता है जो कि उसको जहेज में मिला हुआ होता है। ये अभी से नहीं चल रहा, तकरीबन 3.5 साल हो गए मैं यही चीजें मेंशन कर रहा हूं। जो पाकिस्तान टीम का कप्तान होता है वो एक रिव्यू अपने ऊपर जरूर लगाता है जब भी वो बैटिंग कर रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल टीम हो चाहे वो लीग हो। यहीं से ये सारा माइंडसेट आता है। ये जो आप लोगों के कोचेज हैं ना, वो कम से कम बचपन में तो चलो उनको सिखाया कि नहीं सिखाया, अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आ गए तो ये मीडियोकर और ये थर्ड क्लास स्टैंडर्ड्स कब खत्म करेंगे यार हमारे प्लेयर? कौन इनको समझाएगा कि ऐसी घटिया हरकतें नहीं होती हैं? ये एक मैसेज जा रहा होता है कि मैं बस कप्तान हूं तो मैंने रिव्यू लेना ही लेना है, और फिर अगर चलो ले भी लिए तो कम से कम खड़े रहो उधर। वापस भी जा रहे हैं वो, उनको जब तक रिजल्ट आया कि ये आउट है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर पहुंचे हुए थे। या तो तू ओपनिंग बैट्समैन हो या फिर 9 आउट हुए हुए वो बंदा कहेगा जी आखिरी चांस है, कुछ कुछ कर ही नहीं सकते, 5 ओवर्स पीछे पड़े हुए और आप रिव्यू में इस तरह पी के जा रहे हैं। और फिर आप बंदा कसम से, अगर आपको होता ना कि यार मैं नॉट आउट हूं और आप वहां पे बाकी खड़े हुए होते तो फिर भी मैं मान लेता। उनको पता भी है कि मैं आउट हूं, लेकिन रिव्यू में पी के जाऊंगा क्योंकि मैं कप्तान हूं। खैर भाई हसन अली फिर से छा गए हैं हमारे, वो 2017 हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, हम पीछे चले गए हैं। पाकिस्तानी टीम जो है ना, हर पीएसएल के अंदर हमें यही 2017 के सुपरस्टार्स ही मिल जाते हैं कि ओ हमारा तो असल सुपरस्टार ये है। अभी भी हसन अली वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 3 4 2 1 साल के अंदर इन दोनों से बेहतर बॉलिंग करा रहा है, शाहीन से भी बेहतर करा रहा है और रूफी से भी बेहतर बॉलिंग करा रहा है। डेथ बॉलिंग कम से कम आपका जो सबसे बड़ा इशू है वो हसन अली ही सॉल्व कर रहा है, जो उसने इस दफा इस मैच के अंदर भी किया, पिछले मैच के अंदर भी किया था और इस मैच के अंदर भी किया है। बल्कि वो तो न्यू बॉल के ऊपर भी डिसेंट ही करा रहा है। पिछले मैच में न्यू बॉल के ऊपर उन्होंने कोट खाई थी, लेकिन ओल्ड बॉल के ऊपर आके अच्छा खासा कम बैक किया था और आज भी किया था, और मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने बॉल के साथ कोई छेड़ाछाड़ी भी नहीं की थी। खैर दूसरी तरफ मैच हुआ है हैदराबाद का और क्वेटा का। हैदराबाद के लिए भी तालियां होनी चाहिए खूबसूरत। इस मैच की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी ये है कि उनकी किटों का, उनके शलवारों का रंग नहीं उतरा है बॉल के ऊपर। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि और तो कुछ नहीं। उनके कप्तान जो है हमाद आजम, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, उन्होंने कहा कि जी हम चूंकि नई टीम है, हम अमेरिका से आए हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन कुछ 10 से 11 मैचेस हम खेल लेंगे तो उसके बाद हम जो है हमारी कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगी, ये उनका टाइम है। मेरी गुजारिश ये है पीएसएल मैनेजमेंट से कि नेक्स्ट पीएसएल से 3 महीने पहले एक वार्म अप पीएसएल का भी टूर्नामेंट रख दिया करें, जिसके अंदर ये आके थोड़ा जल, वो कह ही रहे हैं कि बाकी टीमें जो हैं वो तो पहले से खेलती रही हैं, हम चूंकि यूएसए से आए हैं तो हमारी बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन रही है। 2 और टीमें तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बनी हुई है यार, बाकी भी जो टीमें हैं उनके कितने कोई प्लेयर्स हो गए हैं भाई, पूरी दुनिया के अंदर लीग क्रिकेट हो रहा होता है, इसी तरह एडजस्ट कर रहे होते हैं। 2-2 घंटे पहले पहुंच के लोग फ्लाइटें लेके आ रहे होते हैं, मैच के बीच में पहुंच के फिर भी परफॉर्म करके चले जाते हैं। अगर आपके पास परफॉर्मर हो ना, वो हर कंडीशन में कर लेता है, गर्मी हो सर्दी हो, बॉल ऊपर जा रही है कि बॉल नीचे जा रही है, ये इस किस्म की एक्सक्यूज देना बंद कर दे भाई। आप प्रोफेशनल्स हैं, आप ही से ये रिक्वेस्ट की जा रही ना, मुझे तो नहीं बुलाया हुआ उधर बैटिंग करने के लिए खड़ा करने के लिए, यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ी बॉल जो है वो नजर नहीं आती, आप लोगों ने अचानक जो है तेज बॉलें मुझ पर फेंकना शुरू कर दी है, पहले हल्की हल्की कराएं उसके बाद थोड़ी पेस जो है वो आगे करें। मैं तो नहीं खेल रहा ना, आप लोग खेल रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं मिल रहे। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होती भाई। सारे के सारे टेस्ट प्लेयर रखे हुए हैं, उसी की कुछ समझ नहीं आ रही। हमाद आजम भाई खुद जो है टेस्ट प्लेयर थे, उसके बाद वो दूसरा साथ लड़का है मेरे ख्याल में वो टेस्ट प्लेयर थे, लबुशेन जो है इनके कप्तान वो टेस्ट प्लेयर थे। आई डोंट नो कॉम्बिनेशन भी क्या बनी हुई है। शर्जील को बाहर रखा हुआ है, मेरा ख्याल में सबसे पहले भाई उसको ऊपर लेके आओ। साइम अयूब दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर, 1.5 साल से बोल रहा हूं, नहीं है फॉर्म में, पिछले पीएसएल में भी पूरा फेल हुआ है, उसके बाद से इंटरनेशनल में भी पूरा फेल होता रहा, अब जाके वो ड्रॉप हुआ है और अब आके दोबारा पीएसएल के अंदर दूसरा मैच है, लगातार फेल हो गए वो। इसीलिए पाकिस्तान का सबसे महंगा, नॉर्मली चलो ठीक है आपके 2 मैचेस हो गए आप नहीं परफॉर्म कर सके, ये पाकिस्तान का सबसे महंगा प्लेयर है जो कि बिका है। आप सिर्फ मशहूर होने चाहिए पाकिस्तान में, आप सिर्फ मशहूर हो,
बाकी आपको आपकी चीज़ आती है कि नहीं आती, आप पे टैलेंट है कि नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। माँ सदाकत के लिए लड़ रहे थे पिछली वीडियो के अंदर कि उसको टीम में डालो, उसको टीम में डालो, वो भाई भी जो हैं वो 0 के ऊपर आउट हो गए। दूसरी तरफ शामिल हुसैन ने दोबारा 50 मार दी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि 50 मार दी, अच्छी बात है। ये लड़का जो है इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके ऊपर जाइए जो मर्ज़ी कर ले, इसके ऊपर ये ज़रूर ये आना है, पर्ची-पर्ची का लेबल लगना है। इमामुल हक पे भी था, आज़म खान के ऊपर भी है, वो जो मर्ज़ी कर लें। वो 16 मैचेज़ में ही परफ़ॉर्म कर लें, 2 के अंदर नहीं करेंगे तो उनके ऊपर पर्ची वाला दोबारा टैग जो है वो लग जाएगा। लेकिन एक मैसेज जो कि मैं इसको देना चाहूँगा, मेरे ख़्याल में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई, उसके अंदर ये बता रहा हूँ, बेटा ये आपका काम नहीं है कि आप खड़े होके जर्नलिस्ट के साथ जो हैं इस किस्म की बहस में पड़ जाएँ कि भई मेरी यही टेक्नीक है, मैं इस तरह खेलूँगा ये वो। जवाब मत दो भई, जवाब सिर्फ़ बैटिंग से दो, बाकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके साथ ये चीज़ लगी भी है, आपके ऊपर ज़्यादा एलिगेशंस लगेंगी। अगर फ़ायदे होते हैं इन सब चीज़ों के नेपोटिज़्म की, तो फिर ये भी चीज़ उसके साथ ही आती है। सो यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट भाई। कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर जवाब देने का। आप जिन लोगों के साथ पंगे ले रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो आपको कीचड़ में लेके जाएँगे, आपके साथ रेसलिंग करेंगे, मोस्ट ऑब्ली जीत भी जाएँगे और एन्जॉय भी करेंगे, क्योंकि कीचड़ में इनको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये मेरी एडवाइस है भई, अगर कहीं न कहीं कोई जवाब देना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैटिंग से जवाब दो, आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का काम ये नहीं है। आप जब क्रिकेट से फारिग हो जाएँ, उसके बाद आके आप बोलें, शोज़ के ऊपर बैठें, जैसे हमारे बहुत से एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, वो और बात है। लेकिन अभी आपकी ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ें करने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपकी खूबसूरत टीम मैनेजमेंट आपको भेज रही है कि जी जाओ, तुमने बड़ा स्कोर किया है, खुद ही एक्सक्यूज़ करो कि जी मैंने किसी से बात नहीं करनी है, मैं जाके बस ग्राउंड के अंदर अपनी बैटिंग करूँगा, स्कोर करो, अपना एक फैन क्लब बनाओ, यहाँ पे वैसे भी जो है फैन्स बन जाते हैं, उसी वजह से आप टीम में चल रहे होते हैं। किसी को कोई सवाल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट लोग और ऑफेंड हो जाएँगे, जो पहले से ही एक नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं ना कि ये पर्ची है, वो अब वेट कर रहे हैं। और वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएँगे आपकी इस किस्म के सवाल-जवाब की वज़ह से। तो मेरा ख़्याल में आपको ये बिल्कुल कोई मीडिया के साथ कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बात है आपकी टेक्नीक की, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि मेरी टेक्नीक चल रही है। आपकी टेक्नीक चल रही है बेटा डोमेस्टिक के अंदर, लोकल कंडीशंस के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हर स्पोर्ट के अंदर अजीब-अजीब किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। वो इसीलिए चल रही होती है क्योंकि यहाँ की कंडीशंस उतनी प्रोफेशनल होती नहीं है। और वैसे भी क्रिकेट के अंदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी यहाँ पर तो चल रही है, अभी पीएसएल भी यहाँ पर हो रहा है, डोमेस्टिक भी यहीं पे हो रहा होता है। इंटरनेशनल में जाके ना आप एक्सपोज़ हो सकते हैं, जो कि अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ भी है। अगर टेक्नीक में कोई फ्लॉज़ हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपकी थोड़ी-सी डिफरेंट हो, आपको सूट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि यहाँ से फारिग होके ना ज़रा जाके इंग्लैंड में डोमेस्टिक खेलें, वहाँ पर इसी टेक्नीक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं कोई कामयाबी होती है, इसका मतलब है कि आप चेंज कर सकते हैं। अभी अर्ली डेज़ हैं, इस पे फँसने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवॉल्व इसी तरह करते हैं एक प्लेयर, लाइफ़ के हर शोबे के अंदर इंसान को वक़्त के साथ-साथ इवॉल्व करना होता है, अपनी लर्निंग हर वक़्त जारी रखनी होती है। पूरी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि बुमराह कैसे जो है अभी भी सीख रहा है, और उसी वीडियो के बाद किसी ने उसका क्लिप मेरे साथ शेयर की जिसके अंदर वो यही बात कर रहा था कि लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आपको लेना चाहिए। पूरी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई। तो ये अगर किसी को लग रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स का पता चल गया है या मुझे ये पता चल गया है कि कोई भी दुनिया की ऐसी फील्ड नहीं है जिसको कुछ भी पता हो, अक्ल कुल सिर्फ एक ही ज़ात है और किसी को कुछ पता नहीं है। लर्निंग एंड तक जारी रहेगी। इसलिए मेरा ये मशवरा होगा कि यहाँ से जाने के बाद ना इसी टेक्निक को लेके, ठीक है आप कंफर्टेबल हैं, आपके स्कोर भी हो रहे हैं, आप इंग्लैंड में जाएँ, वहाँ पर जाके बैटिंग करने की कोशिश करें, डोमेस्टिक खेलें, काउंटी खेलें, जो भी खेलें। अगर आप ओके खेल रहे हैं, वेरी गुड। स्मिथ की भी अजीब किस्म की टेक्निक है, वो चल रही है उसके लिए, और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इतना रिजिड होने की और कोई ज़िद करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। खैर भी 3 नो बॉल्स कराई हैं हैदराबाद के स्पिनर्स ने। बहुत ज़बरदस्त, मेरा ख़्याल में लास्ट टाइम उनका जो है वो रंग छूट रहा था शलवारों से, इस दफ़ा कोई डीज़ल-वीज़ल भी लीक हो रहा है पाँचों में से, क्योंकि पाँव नीचे स्लिप हो रहे हैं। स्पिनर्स ने 3 या 4 मेरा ख़्याल में नो बॉल्स कराई हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं था, लेकिन ज़रूर कोई लॉजिक होगी इसके पीछे भी। हमाद भाई उसका भी आके बता दें कि ये टीम कॉम्बिनेशन नहीं सही बन रही है। अभी यूएसए से ट्रैवल करके लैंड किए हैं, इसलिए वो जेट लैग की वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से टाइम ज़ोन में अपना कदम रख रहा हूँ। वो ऐसा ही रीज़न होगा, क्योंकि मेरी नाक़िस अक्ल में तो समझ नहीं आ रही कि स्पिनर्स नो बॉल कैसे करा सकते हैं, वो भी 3-3। खैर ये हैं खबरें दोस्तों आज की क्रिकेट के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैचेज़ हुए हैं। मैच फिक्सिंग के बारे में क्या खबरें चल रही हैं इस वक़्त, क्या ऑफिशियल हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। शाहीन भाई बड़े नाराज़ थे, लेकिन नाराज़गी से कुछ बनना नहीं है भाई। अगर बैटर्स ने भी कुछ नोटिस कर लिया है और अंपायर्स ने भी नोटिस कर लिया, ये अभी इंटरनेशनल लेवल होता ना तो उधर इतनी नाराज़गी ना आप देखते। ये चूँकि देसी लेवल था, उर्दू में बात हो रही थी, तो ये सब जो है बड़े चौड़े होके आए हुए हैं। इनके सारे कॉन्फिडेंस नीचे गए होते हैं। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वहाँ पर जाके कोई टेम्परिंग ही कर लें, क्योंकि बड़े-बड़े मौकों के ऊपर 18 बॉलों में 50 रन जब चाहिए थे, तब ऐसी कोई हरकत कर लेते भाई, वो फ़ायदा ही हो जाता। वहाँ पर जाके सब बिल्कुल जैसा दुबई में जाके सबकी सीट बेल्ट है और बिल्कुल लाइन में चलना शुरू होता है ना, सिक्योरिटी पूरे यूरोप के अंदर जाके सब बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। उसी तरह पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेलते हुए भी इनका कहीं दिमाग भी नहीं चलता, और पाकिस्तान में आते ही सिर्फ इन चक्करों के ऊपर क्योंकि कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।